तो आज के इस एपिसोड में हम जानने वाले हैं एंशिएंट टॉयलेट के बारे में। जी हाँ, उन टॉयलेट के बारे में जहाँ राजा रानियाँ अपने नेचर्स कॉल को अंजाम दिया करते थे। आपने इतिहास में ये तो जरूर पढ़ा होगा कि सिंधु घाटी के खुदाई के दौरान सामूहिक स्नान के लिए बृहद स्नानागार, ग्रिड प्रणाली पर बने घर और शानदार ड्रेनेज सिस्टम का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। यानी आज से लगभग 4500 साल पहले भी लोग सैनिटाइजिंग के मामले में काफी उन्नत थे। लेकिन उस दौरान के टॉयलेट के बारे में क्या उस दौरान भी टॉयलेट हुआ करते थे? अगर हाँ, तो किस तरह के? इस वीडियो के अंत तक जरूर देखना, क्योंकि अंत में आपको एंशिएंट टॉयलेट से संबंधित एक बेहद ही इंटरेस्टिंग बात का भी पता चलेगा। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और नए बंदों से अनुरोध है कि इसी तरह के रोचक फैक्ट्स जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। शौच और शौचालय की बात हमारे इस मॉडर्न जमाने में आज भी एक टैबू से कम नहीं है। लेकिन जरा सोचिए, जो चीज हमारे लिए आज भी टैबू है, वही चीज आज से लगभग 4500 साल पहले सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के लिए आम थी। भले ही आज के मॉडर्न फिनिशिंग वाले टॉयलेट ना थे, लेकिन उस जमाने के टेक्नोलॉजी के हिसाब से देखें तो यह बात बेहद ही आश्चर्यजनक लगते हैं। इतना ही नहीं, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग से भी परिचित थे, जिसका इस्तेमाल वो टॉयलेट के छत पर लगे वाटर टैंक से टॉयलेट सीट पर फ्लशिंग के लिए इस्तेमाल किया करते थे। सैनिटाइजिंग के मामले में भी यह सभ्यता काफी उन्नत थी। टॉयलेट करने के बाद हाथ पैर धोने के लिए भी अलग से वॉशिंग प्लेटफॉर्म बने थे। सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर रोमन, मेसोपोटामिया की सभ्यता के अलावा गुप्त काल से लेकर अंग्रेजों तक हर जगह टॉयलेट के साक्ष्य मिले हैं, जो वैसे तो केवल उच्च वर्ग के लोगों तक ही लिमिटेड थे और लग्जरी फैसिलिटी के तौर पर देखे जाते थे। लेकिन कई जगह पब्लिक टॉयलेट के भी साक्ष्य मिले हैं, जिससे इस बात का भी पता चलता है कि राजा महाराजाओं के अलावा आम लोग भी टॉयलेट फैसिलिटी का इस्तेमाल किया करते थे। शुरुआत में यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान टॉयलेट बेहद ही साधारण हुआ करते थे। पत्थरों या लकड़ियों से बनी सीट के बीच होल हुआ करता था, जहां से टॉयलेट के दौरान निकला मल जमीन के अंदर जमा होते जाता था। धीरे धीरे इन टॉयलेट में भी सुधार और मॉडिफिकेशन होते गए। ठीक आज के मॉडर्न टॉयलेट के जैसे ही एंशिएंट टाइम में भी दोनों तरह के वेस्टर्न और इंडियन टाइप टॉयलेट के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ तक कि कुछ जगह तो कम्युनल वेस्ट सामूहिक टॉयलेट भी देखने को मिले हैं, जहाँ किसी खास समुदाय के लोग सामूहिक रूप से एक साथ बैठकर टॉयलेट किया करते थे। टॉयलेट का कमरा काफी बड़ा हुआ करता था, जिसके बीच में पानी के टैंक बने होते थे, जिसका इस्तेमाल नित्य क्रिया के बाद पिछले हिस्से को धोने और हाथ पैर धोने के लिए भी किया जाता था। इसके अलावा कई ओपन टॉयलेट के भी साक्ष्य खुदाई के दौरान मिले हैं, जो सामान्यतः गांव से दूर हुआ करते थे। राजा महाराजाओं और रानियों के लिए जो टॉयलेट बने होते थे, वो अन्य वर्गों के लोगों के टॉयलेट से ज्यादा लग्जरी हुआ करते थे। साफ सफाई के अलावा इनका फिनिशिंग भी उच्च कोटि का हुआ करता था। एक बात जानकर आपको बेहद आश्चर्य होगा कि 17वीं शताब्दी के दौरान कुछ अंग्रेज राजाओं के बीच ग्रूम ऑफ स्टूल नाम का एक पद काफी प्रचलित था, जो एक मेल सर्वेंट हुआ करता था, जो राजाओं के टॉयलेट संबंधित नीड्स जैसे पानी और टॉवेल्स प्रोवाइड करने के साथ साथ इनके पिछले हिस्से को पानी से साफ करने जैसे काम किया करता था। ग्रूम ऑफ टूल्स का पद राजाओं के महल में काम करने वाले बाकी सभी पदों से काफी ऊंची मानी जाती थी, क्योंकि यह राजा के काफी इंटीमेट हुआ करता था, जिस पर राजा काफी भरोसा करता और कई निजी बातें शेयर भी करता। तो उम्मीद है आज का यह एपिसोड आपको बेहद अच्छा लगा होगा। ऐसे ही मजेदार फैक्ट्स जानने के लिए हमसे जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।